हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, यूपी स्पेशल की क्लास नंबर 2 है ये। और क्लास नंबर 2 में हम लोग उत्तर प्रदेश के उत्सव और मंदिर देखने वाले हैं। और वो महोत्सव कौन से कहाँ पर मनाए जाते हैं और कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। यूपी स्पेशल आपके यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में, यूपी एसआई में और यूपी के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं और कौन कौन से मंदिर हैं, तो हम सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए 2 से 4 नंबर की होने वाली है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो 2 से 4 नंबर आपके यूपी स्पेशल से रिलेटेड कंफर्म हो जाएंगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे निरंतर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले हम लोग महोत्सव की। और महोत्सव कौन सा किस जिले में मनाया जाता है, तो इस साइड में लिखे हुए हैं प्रमुख महोत्सव और यहाँ पर लिखे हुए हैं जिलों के नाम। बात करें लखनऊ महोत्सव की, तो लखनऊ महोत्सव की बात करें तो ये लखनऊ में ही मनाया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो लखनऊ महोत्सव है वो लखनऊ में मनाया जाता है। बात करें दूसरे महोत्सव की तो वाराणसी महोत्सव है। तो वाराणसी महोत्सव जो है वो वाराणसी में ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, तो अखिल भारतीय व्यास महोत्सव भी वाराणसी में ही मनाया जाता है। बात करें गंगा महोत्सव की, तो गंगा महोत्सव भी वाराणसी में ही आपका मनाया जाता है। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अगर ये सिंपल से क्वेश्चन हैं वैसे तो पूछा जाएगा गंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको नाम से नहीं पता चलेगा, इनको याद करना पड़ेगा। कि अखिल भारतीय व्यास महोत्सव पूछा जाए तो आप लोग वाराणसी टिक करोगे। आप लोग को गंगा महोत्सव पूछा जाता है तो आप लोग आंख बंद करके वाराणसी टिक कर दोगे। गंगा महोत्सव कहाँ पे है? वाराणसी में है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है ना। चलते, इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, सारी चीज़ों को क्लास में ही याद करेंगे। तो आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए। आपको बता दिया मैंने लखनऊ महोत्सव कहाँ पे था, लखनऊ में था। वाराणसी महोत्सव कहाँ था, वाराणसी में था। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव कहाँ था, वाराणसी में था। और गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी वाराणसी में ही मनाया जाता है। बात करें बिठूर गंगा महोत्सव की, तो आप याद रखिएगा बिठूर कानपुर के पास में, तो इसका महोत्सव भी कानपुर में मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर ही है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लें कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो कानपुर है। बिठूर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, कानपुर में मनाया जाता है। बात करें कबीर उत्सव की, तो कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मगहर में मनाया जाता है। बात करें काम्पिल्य महोत्सव की, तो ये काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। काम्पिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। बात करें त्रिवेणी महोत्सव की, तो त्रिवेणी आप जानते हो त्रिवेणी का मतलब क्या है, 3 नदियां आपस में मिली हैं, आकर के कहाँ मिली हैं, संगम स्थल बोला जाता है उसको, तो आप बोलोगे प्रयागराज में। तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज में। प्रयाग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये प्रयागराज में ही मनाया जाएगा। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि प्रयाग महोत्सव, तो प्रयाग महोत्सव प्रयागराज, प्रयाग महोत्सव प्रयागराज, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, गंगा महोत्सव वाराणसी, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट महोत्सव की, तो जैसे ताज एवं सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है, तो ये आगरा में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि ताज महोत्सव पे तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि जो ताजमहल है वो आगरा में ही है। लेकिन सुलह कुल को कैसे पहचानोगे, तो सुलह का मतलब होता है सुलह करना, मतलब दोस्ती करनी या आपसी प्रेम दिखाना।
तो सुलह कुल जो है वो हिंदू और मुस्लिम के प्रति आपसी प्रेम को दर्शाता है। तो ये सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ताज महोत्सव या फिर सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। बात करें यमुना महोत्सव की, तो ये मथुरा में मनाया जाता है। कैसे याद करोगे इसको? तो आप ऐसे याद कर लो इसको, मथुरा जो शहर है वो यमुना नदी पर बसा हुआ है, ठीक है ना। मथुरा शहर जो है वो आपका यमुना नदी पर बसा हुआ है, इसलिए यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। बात करें कजरी महोत्सव, तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। बात करें सोन महोत्सव की, तो सोनभद्र में मनाया जाता है। तो सोन महोत्सव जैसे नाम से दिख रहा है सोन, तो सोनभद्र, सोन महोत्सव सोनभद्र। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, कजरी महोत्सव मिर्जापुर। यमुना महोत्सव मथुरा, यमुना महोत्सव मथुरा। ताज एवं सुलहकुल महोत्सव आगरा, ताज एवं सुलहकुल महोत्सव आगरा। सैफई महोत्सव आप सभी जानते हैं सैफई कहाँ पड़ता है, तो सैफई जो है वो इटावा में पड़ता है, जहाँ पर लॉयन सफारी पार्क भी है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपसे पूछा जा सकता है कि लॉयन सफारी पार्क कहाँ पे है, तो ये इटावा में। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इटावा में। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इटावा में। बात करें झांसी या आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये झांसी में मनाया जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि झांसी जो है वो या तो झांसी लिख करके आएगा या आयुर्वेद महोत्सव लिख के आएगा। एक ट्रिक जो थी वो ये थी कि झांसी को आप थोड़ी देर के लिए मानो ये लिखा हुआ है खांसी, क्या लिखा हुआ है? खांसी लिखा हुआ है ना। तो आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर्वेद में दवाइयाँ भी होती है ना, तो कुछ लोग जो है खांसी को सही करने के लिए आयुर्वेद की दवा खाते हैं, ठीक है ना। तो आयुर्वेद महोत्सव खांसी से याद रखेंगे झांसी, बोलने में एक ही जैसे लग रहे हैं, तो खांसी याद रखोगे तो तुरंत आपको आयुर्वेद महोत्सव याद आएगा। आयुर्वेद महोत्सव के लिए झांसी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आगे की कि सरयू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये अयोध्या में। आपको बता दूं सरयू महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है। तो सरयू नदी जो है वो अयोध्या में बहती है, इसलिए ये महोत्सव भी अयोध्या में मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, तो सरयू नदी है, ठीक है। सरयू नदी अयोध्या। बात करें दशहरा महोत्सव की, तो दशहरा महोत्सव प्रयागराज में मनाया। दशहरा महोत्सव प्रयागराज। राम बारात महोत्सव आगरा, राम बारात महोत्सव आगरा में। राम बारात महोत्सव जो है वो आगरा में। बात करें लट्ठमार होलिकोत्सव, तो जो लट्ठमार होली होती है वो बरसाना डिग करना है, ठीक है ना। लट्ठमार होली जो है वो बरसाना में खेली जाती है, ठीक है ना। लट्ठमार होली बरसाना, लट्ठमार होली बरसाना। राम बारात महोत्सव आगरा, राम बारात महोत्सव आगरा। दशहरा महोत्सव प्रयागराज, दशहरा महोत्सव प्रयागराज। सरयू महोत्सव अयोध्या। झांसी या आयुर्वेद महोत्सव झांसी, आयुर्वेद महोत्सव झांसी। सैफई महोत्सव इटावा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। सरदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में मनाया जाता है। सरदना महोत्सव मेरठ, सरदना महोत्सव मेरठ। बात करें वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। बात करें शिल्पोत्सव जो है वो नोएडा में मनाया जाता है। शिल्पोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप बोलोगे नोएडा में। शिल्पोत्सव जो है वो नोएडा में मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कुशीनगर, बस्ती और संखिसा, ये 3 जगह मनाया जाता है। इसको ध्यान से समझना। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में, बस्ती में, संखिसा में, और ये संखिसा फर्रुखाबाद में पड़ता है। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर, बस्ती और संखिसा। बात करें बुद्ध महोत्सव, वो था बौद्ध महोत्सव, ये है बुद्ध महोत्सव। बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने शिक्षा जो है कहाँ पे प्राप्त की थी, ठीक है। तो सारनाथ हो गए और एक वाराणसी। तो सारनाथ और वाराणसी में बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध महोत्सव, तो कुशीनगर
बस्ती और संकिसा, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। बात करें स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है वो झांसी में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। देव दीपावली या देव दिवाली वाराणसी, देव दिवाली वाराणसी, देव दिवाली वाराणसी में, देव दिवाली वाराणसी में मनाई जाती है। बात करें काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के तो आपको याद भी हो गए होंगे। आगे हैं कुछ और महोत्सव है, उसके बाद प्रमुख मंदिर हैं। तो जैसे आगे दिया गया है केला महोत्सव, तो केला महोत्सव कुशीनगर, केला महोत्सव कुशीनगर, केला महोत्सव कुशीनगर। गुड़ महोत्सव लखनऊ, गुड़ महोत्सव लखनऊ। बांसुरी महोत्सव पीलीभीत, पीलीभीत में बांसुरी बहुत प्रसिद्ध है इसलिए बांसुरी महोत्सव पीलीभीत, बांसुरी महोत्सव पीलीभीत। कटहल महोत्सव इटावा, कटहल इटावा, कटहल इटावा, कटहल इटावा। बांसुरी पीलीभीत, बांसुरी पीलीभीत। गुड़ महोत्सव लखनऊ, गुड़ महोत्सव लखनऊ। केला महोत्सव कुशीनगर, केला महोत्सव कुशीनगर। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। देव दीपावली वाराणसी, देव दीपावली वाराणसी। मैंगो फेस्टिवल लखनऊ, मैंगो फेस्टिवल लखनऊ, मैंगो फेस्टिवल लखनऊ। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे आपको रिवाइज हो गए होंगे, याद हो गए होंगे थोड़े थोड़े। अब इनको एक बार और अच्छे से पढ़ना, लिख लिख करके याद करना, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है वाराणसी से। तो वाराणसी में कुल प्रमुख जो मंदिर है उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। बात करें तुलसी मानसा मंदिर, बात करें दशाश्वमेध घाट है, संकट मोचन मंदिर है। बात करें 5वें नंबर पे भारत माता मंदिर है और ललित गौरी मंदिर है। वाराणसी के प्रमुख मंदिरों को हमने देखा भी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ किसके लिए है, तो ये शंकर जी को समर्पित है। बात करें दूसरे नंबर पे तुलसी मानसा मंदिर, दशाश्वमेध घाट है, संकट मोचन मंदिर है, भारत माता मंदिर है और ललित गौरी मंदिर। ये वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। बात करें मथुरा की, तो मथुरा में प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले आता है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर है ना। पहले पे आते हैं कृष्ण जन्मभूमि, दूसरे पे आते हैं द्वारकाधीश, राधा कुंड, चौथे पे आते हैं कुसुम सरोवर और 5वें पे आते हैं बरसाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें वृंदावन के प्रमुख मंदिरों की। देखिए अभी हमने बात की थी मथुरा की और वृंदावन के भी मंदिरों की बात की गई है, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर है, जैसे कि प्रेम मंदिर है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर है, गोपेश्वर महादेव मंदिर है और श्री राधा रमण मंदिर है। तो वृंदावन में प्रमुख मंदिरों की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर और श्री राधा रमण मंदिर प्रमुख मंदिरों में से एक माने जाते हैं वृंदावन के। और ऊपर हमने देखे थे मथुरा के मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर और बरसाना। एक बार बस केवल मन में आप आंखें बंद करके इनको पढ़ लो, अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों की। अलोपी देवी मंदिर, फिर मनकामेश्वर मंदिर और फिर है कैथेड्रल, ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च। गोपित शैली की वास्तुकला से निर्मित ये चर्च है। ठीक है, ये प्रमुख मंदिर प्रयागराज में स्थित है। बात करें हम लोग प्रयागराज के बाद अयोध्या की, तो अयोध्या में सबसे ऊपर आपका अभी जो हाल ही में 22 तारीख को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपका राम मंदिर पहले नंबर पे। और बात करें दूसरे नंबर पे बात करें तो हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसमें आप याद रखिएगा 76 सीढ़ियाँ हैं। फिर आता है कनक भवन, फिर आता है सीता की रसोई मंदिर, फिर आता है तुलसी स्मारक भवन। ये प्रमुख मंदिर हैं अयोध्या के। बात करें
चित्रकूट के प्रमुख मंदिरों की, तो जान लेते हैं जल्दी जल्दी उनको भी। तो चित्रकूट में प्रमुख मंदिर कौन से? तो राम घाट है, मंदाकिनी नदी पर मौजूद है ये। फिर बात करें, अनुसुईया आश्रम है, भरत मिलाप मंदिर है, जानकी कुंड है, रामतगिरी पर्वत भरत कूप है। तो ये प्रमुख जो मंदिर हैं वो चित्रकूट में मौजूद हैं। राम घाट जो है वो याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सारनाथ में प्रमुख बौद्ध स्थल और मंदिर कौन कौन से। तो सारनाथ में जो मंदिर और बौद्ध स्थल हैं वो कौन से? जैसे चौखंडी स्तूप है, थाई मंदिर है, तिब्बती मंदिर है और अशोक स्तंभ है। तो ये सारनाथ में मौजूद मंदिर और बौद्ध स्थल बताए गए हैं। चौखंडी स्तूप है, थाई मंदिर है, तिब्बती मंदिर है, अशोक स्तंभ है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ मंदिर और वो कौन कौन से जिले में स्थित हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग इनको भी समझ लेते हैं और फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में बताए गए जितने भी मंदिर और जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ये ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप इनकी तैयारी बार बार तरीके से करते रहिए, आप इनका रिवीजन करते रहिए। PDF की बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग मंदिर और उनके स्थल। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे? ललितपुर में, ये देवगढ़ में पड़ता है। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। दशावतार मंदिर कहाँ पे? ललितपुर में। दशावतार मंदिर कहाँ पे? ललितपुर में। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। 12 भगवान मंदिर कहाँ पे? एटा सोरू में। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में। 12 भगवान मंदिर एटा सोरू में। JK टेम्पल कानपुर में। JK टेम्पल कानपुर में। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है कि देवी पटसन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। देवी पटसन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, आप सभी जानते होंगे विश्वनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। चंद्रोदय मंदिर तो वो वृंदावन में है, और वृंदावन मतलब मथुरा में ही है। तो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर ये बन रहा है, चंद्रोदय मंदिर। बात करें पाताल मंदिर की तो प्रयागराज में। पाताल मंदिर प्रयागराज में। पाताल मंदिर प्रयागराज में। बासुकी व वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज में। बासुकी बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज में। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में। पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में। पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में है। आगे देखते हैं, आगे है गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में। दाऊ जी मंदिर मथुरा में। दाऊ जी किसके भाई हैं? तो आप जानते होंगे कृष्ण जी के भाई। दाऊ जी मंदिर मथुरा में। दाऊ जी का मंदिर मथुरा में। लाडली राधा रानी का मंदिर बरसाना मथुरा में। राधा जी का मंदिर जो कि जिनको लाडली नाम से जाना जाता है उनका बरसाना मथुरा में। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर हापुड़ में। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर हापुड़ में है। सूर्य मंदिर महोबा में। सूर्य मंदिर महोबा में। सूर्य मंदिर महोबा में। वाल्मीकि आश्रम बिठूर जो कि कानपुर में। अगर आपको बिठूर ना लिखा मिले, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम कानपुर में। वाल्मीकि आश्रम कानपुर में। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और आगे अवंतिका देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये आहार बुलंदशहर में। अवंतिका मंदिर आहार बुलंदशहर। अवंतिका मंदिर आहार बुलंदशहर। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर। गोविंद देव मंदिर वृंदावन मंदिर मथुरा। गोविंद देव मंदिर वृंदावन मथुरा। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। प्राचीन 3 शक्तिपीठ तो प्रयागराज। प्राचीन 3 शक्तिपीठ प्रयागराज। प्राचीन 3 शक्तिपीठ प्रयागराज। रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली
से आता है तो ये वृंदावन मथुरा में है। रंगनाथ मंदिर वृंदावन मथुरा, रंगनाथ मंदिर वृंदावन मथुरा। और फिर आता है आपका विंध्यावसनी मंदिर मिर्जापुर, विंध्यावसनी मंदिर मिर्जापुर, विंध्यावसनी मंदिर मिर्जापुर। तो ये थे हमारे मंदिर और प्रमुख तीर्थ स्थल। और ऊपर देखें हम लोग तो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। इनको आप लोग PDF के माध्यम से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज हमने इस भी वीडियो में देखा उत्सव और मंदिर को। आगे आने वाली वीडियो में आपके हर एक टॉपिक को लेकर के आएंगे, जल्द आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।